हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 762। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिका कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आपके पूर्वजों का संदेश आपके लिए क्या है? आपके पूर्वज अभी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइट क्रिस्टल स्टोन, सेकंड पाइल है ब्लैक स्टोन। दोनों फाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक फाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो और आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो एकदम आसानी से। आपको इस लिंक के ज़रिए मुझे सिर्फ मैसेज करना है, तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर आपको मिल जाएगा और आसानी से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेंबरशिप में जो भी लोग जॉइंट होते हैं उनको लाइव सेशन में क्विकली आंसर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पूर्वज आपको क्या अभी संदेश देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है। ये जो 3 ऑफ सॉर्ड कार्ड है वो बहुत ज़्यादा सटीक कार्ड है। और देखते हैं क्या है। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है, आसानी से आप ले सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आपके पूर्वज आपको संदेश बहुत सारे दे रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, वेरी नाइस एनर्जी, 9 of Pentacles, good, Knight of Pentacles, Page of Wands, 7 of Wands, King of Wands एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप। तो यहाँ नाइट की एनर्जी लास्ट में आई है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ से देखते हैं आपके पूर्वज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। अभी देखते हैं। लेडी, enjoy growth and reap reward. Sun, enjoy success and happiness. Hunter, track down your fears and desire. Fire guardian, ignite your passion. Bottom of the deck हमारे पास है मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विथ इन। ओके, तो यहाँ आपके पूर्वज आपको ये मैसेज दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ आप कुछ परिस्थितियों में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, वो यहाँ फर्स्ट कार्ड से ही नज़र आता है। तो वही है कि आपकी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको सिर्फ उसके लिए लड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है। तो जो आपकी परिस्थितियाँ अभी ठीक नहीं हैं वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पैसों को लेकर आप यहाँ झुझुमते हुए नज़र आ रहे हो, तो पैसों की कुछ बात को लेकर आप डिस्टर्ब हो या आपकी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है, तो उसका जवाब आपको आगे चलकर ज़रूर मिलेगा। अभी आपको सिर्फ मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और लगातार कोशिश बनाए रखनी है और ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, फिक्र नहीं करनी है। हम आपके साथ खड़े हैं। आपका कोई कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है, बुरा सोच नहीं सकता है। आपको सिर्फ अपनी मेहनत में 100% रहना है। वो आपको यहाँ ये भी कह रहे हैं कि आपके स्वभाव में एक सहजता जो है
वो लोगों के प्रति दिखानी भी है। जो सहजता आपके अंदर है वो आप अपने अंदर ही रख कर चलोगे तो सामने वाले पर्सन को कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर सहजता है, आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों को अच्छी समझ सकते हो। तो वो आपको अपनी पर्सनालिटी में दिखाना भी पड़ेगा। यहाँ आपके पूर्वज आपको यही संदेश दे रहे हैं कि आपको अपने जेन्युइन जो आपका एक स्वभाव है वो लोगों के सामने रखना सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका सौम्य स्वभाव है जिसके चलते आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ जल्दी ठीक हो सकती है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में कई हद तक बहुत कुछ अच्छा है, फिर भी उनको कुछ ना कुछ शिकायतें हैं, जिसके चलते आपके पूर्वज यहाँ आपको कह रहे हैं कि जो आपके पास है उसको लेकर खुश रहिए, क्योंकि आपके पास जो है वो दूसरों के पास नहीं है। तो यहाँ आपको जीवन में जो भी भगवान की कृपा से, गॉड की दया से जो आपको मिला है उसमें आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। और कहीं हद तक बहुत कुछ अच्छा है तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ज़्यादा शिकायत नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ आपको मेहनत करनी है या उसको लेकर एक बैलेंस में अच्छे तरीके से डिसीज़न लेना है, जिसके चलते उसके आपके काम बने और उसका फल आपको देखने को मिले। आपके पूर्वज यहाँ आपको बहुत याद करते हैं। नाइट की एनर्जी लास्ट में 2 बार आई है, इसका मतलब भी यही होता है कि कहीं हद तक आपके पूर्वज आपको हर रोज़ याद करते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग आपके पूर्वजों को, आपके पास कहीं हद तक बहुत कुछ है जिसकी वजह से उनको याद नहीं करते हो। उनकी तिथि के दिन आप खाना या पानी भी निकालना कभी-कभी भूल जाते हो, ऐसा यहाँ नज़र आता है। जिसके चलते यहाँ आपके पूर्वज आपको कहना चाहते हैं, संदेश दे रहे हैं कि आपको उनको कभी-कभी याद भी कर लेना चाहिए। चाहे आप पूरे साल हमें नहीं याद करो तो चलेगा, लेकिन हमारी तिथि के दिन ही सिर्फ आप हमें याद करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें बहुत अच्छा महसूस भी होगा। और आप हमारे लिए कुछ करो या ना करो, हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा बना रहेगा, जिसके चलते आपकी तरक्की के हर द्वार आपको मिलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप आगे भी बढ़ोगे अपने जीवन में। यहाँ वो आपसे नाराज़ नहीं है, आपके सभी कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसका मतलब कहीं हद तक यही है कि आपके पूर्वज को लेकर आप भी पॉजिटिव हो और आपके पूर्वज भी आपको लेकर पॉजिटिव है। यहाँ फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड आया है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो जिस किसी की भी पाइल है इसमें से 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों को लेकर कहीं हद तक कुछ नहीं किया है। वो आपको देख लेना है कि आपसे कौन सी बातें रह गई है, छूट गई है, तो वो आपको देख लेना है और उसको लेकर भी आपको कर देना है, क्योंकि आपके पूर्वज कहीं हद तक आपको कह रहे हैं कि आपने कुछ तो आपकी आँखों से छूट गया है। चाहे वो एक बहुत ज़्यादा एक पुरानी बातें हो, जो अभी आपको याद नहीं आ रही हो, या फिर कुछ चीज़ें हो जो उनकी अभी भी आपके साथ है। तो वो है, तो यहाँ आपके पूर्वज आपको कुछ कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग 10% लोग जो अभी भी आपने अपने पूर्वजों को लेकर कुछ चीज़ें या कुछ बातें नहीं की है तो वो आपको करनी है, ये भी वो आपको संदेश दे रहे हैं। तो देख लीजिए, आपके घर परिवार में कुछ पुरानी बातें हो या कुछ पुरानी चीज़ें हो तो वो देख लीजिए और अपने तरीके से आपको उसके लिए करना है। वो आप ब्राह्मण से पूछ कर सकते हो और आसानी से वो आपका काम हो जाएगा। यहाँ आपके पूर्वज आपको यही कह रहे हैं कि आपके पास जो भी ये सब कुछ है वो आपके एक स्वभाव की वजह से है, तो अभी आपका जो भी स्वभाव है वैसा बनाए रखेंगे तो आगे भी आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलेंगे, ग्रोथ भी बढ़ेगी, पैसे भी आएंगे और सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। सफलता तो बहुत ज़्यादा आएगी। सन की पोजीशन आ गई है यहाँ। आपके पूर्वज कुछ लोगों को ये भी कह रहे हैं कि वो अपने स्वभाव की वजह से मात खा रहे हैं, तो उनके स्वभाव को आपको ठीक करना है। यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, यहाँ हंटर की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके स्वभाव की कमियों की वजह से, यानी कि आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सैल स्वभाव है या फिर आप छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हो, जिसकी वजह से एक बड़ी चीज़ या बड़ी तक या बड़े अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही होती है वो आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है।
वो आप अपने जीवन में ग्रैब नहीं कर पाते हो। तो आपकी जो भी कमियां हैं उसको आप सुधार लोगे तो आपके जीवन में जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। यहाँ आपके पूर्वज कुछ ये जो फायर गार्डन का कार्ड आया है वो ये दिखाता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हो। ऐसा क्यों है? आपके पूर्वज यहाँ आपको पूछ रहे हैं कि ऐसा मत करो, अपने आप को कमज़ोर महसूस मत कराओ, क्योंकि यहाँ दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आप अपने आप को संभालना सीखो, चाहे आपकी परिस्थितियाँ ख़राब हो या अच्छी हो। आप अपने आप को खुद को संभाल लेते हो तो परिस्थितियाँ अपने आप आपकी तरफ बेहतर रुख मोड़ेगी। यहाँ सिर्फ आपको खुद को ही संभालना है। कुछ बातों को लेकर आप नम हो जाते हो, कमज़ोर पड़ जाते हो, आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती है और कभी-कभी तो आपकी नींद भी खराब होती है और अ, आधी रात में आपकी नींद खुल भी जाती है। तो यहाँ आपको ज़्यादा सोचकर अपने दिमाग को ख़राब नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने आप को सँभालना सीखना है, क्योंकि यहाँ ध्यान से आप देखोगे तो दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। जब तक उससे उनको बेनिफिट मिलता है तब तक वो इंसान आपका है। जब बेनिफिट नहीं मिलेगा तो फिर वो इंसान भी रुख मोड़ लेगा। तो आपको अकेले में ही एक आर्मी बनना है। अपने आप में स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंसान बनना है, जिसके चलते आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। यहाँ आपको खुद को संभालना सीखना है और आपके जो नज़दीकी लोग हैं, आपके घर परिवार के लोग हैं, वो आपको देख रहे हैं और उनका संदेश आपको लेकर यही है कि हमें बार-बार बहुत ज़्यादा रोते हुए याद करते हो और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो ऐसा मत करो। आपको हमने अच्छी लाइफ नहीं दी है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अच्छा काम कर पाओगे, अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाओगे और हमारे लिए रोते मत रहो, डिस्टर्ब मत हो। जब भी एक वक्त होता है तब तक कोई भी इंसान सृष्टि के ऊपर रहता है, उसके बाद सभी को जाना है। तो हमारे लिए आप इतने ज़्यादा अपने आप को, अपनी एनर्जी को कमज़ोर मत बनाओ, अपने आप को संभालना सीखो, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाओ, जिसके चलते आप अपने जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ आगे बढ़ पाओ और उनके साथ एक तालमेल बिठा पाओ। जो हो चुका है इसको भूल जाओ और अपने तरीके से अपने जीवन को एक नया अच्छे तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करो, नए सिरे से आगे बढ़ाने की कोशिश करो, वही आपके लिए बेहतर है। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, मैजिक गार्डियन की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं हद तक आपके पूर्वज आपको हर रोज़ याद करते हैं, हर रोज़ उनका जो आशीर्वाद है वो भी आपके साथ रहता है। ये जो एनर्जी है वो कहीं हद तक ये दिखाती है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें आपके पूर्वजों को लेकर छूट गई है तो वो कर देनी है जिनकी बाकी है। और मैजिक का मतलब यही होता है कि मैजिक आपके हाथ में है, आपके खुद के वर्क में है, आपके खुद के मेहनत से है। आप जिस तरीके से अपनी सोच को रखते हो और जिस तरीके से अपनी सोच को लोगों के सामने रखना सीखते हो, उसके मुताबिक ही आपके जीवन में मैजिक होता है और चमत्कार ज़रूर होता है। तो आपको सिर्फ अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और ज़्यादा बेहतर इंसान बनाना है, जिसके चलते आपकी लाइफ़स्टाइल अमेजिंग हो जाए। यहाँ जो आपको सिर्फ अपने तरीके से देना सीखना है, तो बदले में सब कुछ आपकी ओर आता भी चला जाएगा। ये भी आपके पूर्वजों का संदेश है। यहाँ 1% कुछ लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पूर्वज आपको यहाँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी है आपके जीवन में, 1% लोगों के जीवन में। उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने तरीके से थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। तो इस नेगेटिव एनर्जी को आप पूरी तरीके से दूर करते चले जाओगे। यहाँ आपको हमारा सपोर्ट और साथ तो ज़रूर है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ एफ़र्ट डालने हैं,
जिसके चलते ये नेगेटिव एनर्जी पूरी तरीके से आपके जीवन से दूर होती चली जाएगी। यहाँ वाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया है आपने, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके पूर्वज आपको ये भी संदेश दे रहे हैं कि हमारे लिए जो आपने किया है, जिसके चलते हम तो पूरी तरीके से क्लियर कट है आपको लेकर। अब आपको अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना हो, जीवन में अच्छे तरीके से नाम कमाना हो, पहचान बनानी हो, तो वो सब कुछ आपके हाथ में है। हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, जिसके चलते आप जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाओगे। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको सुधारना है, अपनी मेहनत से अपनी कमियों को भी सुधारना है और अपनी कोशिशों को लगातार बनाए रखना है। क्रिस्टल का मतलब भी यही होता है कि आप अपने आप के लिए पारदर्शक रहोगे तो लोग भी आपके साथ पारदर्शक रहेंगे। और आपके पूर्वजों को लेकर कभी कभी जो लोग नहीं याद कर रहे हैं या पूरे साल ही उनको याद नहीं कर रहे हैं, तो उनके लेकर भी आपको थोड़ा बहुत उनको याद करना है, उनकी तिथि के दिन ही सही, लेकिन उनको याद कर लिया करो, जिसके चलते उनकी जो भी एक इच्छा और ख्वाहिश जो ये छोटी सी है वो पूरी हो जाए, जिसके चलते वो भी खुश रहेंगे और आपको भी खुश रखेंगे। यहाँ वो दुखी हो और नाराज़ हो जिसके चलते आप दुखी हो, ऐसा भी नहीं है। यहाँ सिर्फ उनका यही है कि आप हर तरीके से अपने आप में बेस्ट बनो, अपने जीवन की परिस्थितियों का सामना करना सीखो। वक्त बदलता रहता है, जिसकी वजह से परिस्थितियाँ भी नई नई जीवन में आती चली जाएगी। आप उसको किस तरीके से देखते हो वो आपके हाथ में है। सामने वाली परिस्थिति को आप नेगेटिव वे में लोगे तो नेगेटिव ही दिखेगी, पॉजिटिव वे में देखोगे तो पॉजिटिव ही दिखेगी। ये क्रिस्टल का मतलब है। तो यहाँ आपके पूर्वज आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते आप अपने जीवन में बहुत आसानी से अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो और जो भी अचीवमेंट करना चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्लैक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पूर्वज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। अभी पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके पूर्वज उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल के थ्रू आपको मुझे मैसेज करना है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड है, मैं नहीं लूँगी, 8 ऑफ वैंड्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ से देखते हैं। Trader, exchange energy to create abundance. Water garden, connect with your emotions. Mountain, stand your ground. Lady, enjoy growth and reap reward. Very nice energy. Bottom of the deck हमारे पास है Sun, amazing, enjoy success, happiness. Okay. यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी 90% है। ओके, आपके जो पूर्वज हैं वो आपको यहाँ यही संदेश दे रहे हैं कि आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया हो या फिर किसी भी तरह मनमुटाव हो गया हो या नोक झोंक चल रही है, बंद नहीं रही है,
तो जो भी रिश्ते में अनबनाव आए है या फिर किसी अनजान इंसान के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसके लिए आपको अपने आप को ही देखना पड़ेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि आपकी कोई भी भूल ना होने के बावजूद भी लोग आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, अच्छे तरीके से आपको साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठा पा रहे हैं। इसमें आपकी यहाँ कोई भी गलती नहीं है। तो आपके पूर्वज यहाँ आपको कह रहे हैं कि जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है या जो भी नोक-झोंक हो रहे हैं, वो सामने वाले पर्सन खुद करने आ रहे हैं, बार-बार सामने से ही वो लड़ाई झगड़ा करने आ रहे हैं। यहाँ आप खुद सामने से उनकी ओर लड़ाई झगड़ा करने नहीं जा रहे हो। तो वो है, तो यहाँ वो आपको यही कह रहे हैं कि आपको इसमें शांति से काम लेना है, सूझबूझ से काम लेना है, क्योंकि आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, कुछ नहीं खराब कर सकता है। और यहाँ आपकी ओर से कुछ बातें हुई हो, जो उनको पसंद नहीं आई हो, तो आपको माफ़ी भी माँग लेनी चाहिए। और वो माफ़ी नहीं ही स्वीकार करना चाहते हैं, तो फिर उन लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जीवन में कहीं हद तक एक स्मूथनेस बनी रहेगी। यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है, जो लोग स्टडी कर रहे हैं या जो लोग अपने चीज़ों को अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उसमें नाकाम हो रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके पूर्वज यहाँ कह रहे हैं कि आपका वक्त, आपका समय जब आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब भी आपकी लगातार कोशिश बनी रहनी चाहिए। और अभी आप स्टडी में हो या जो भी आपकी चीज़ें हो, जिसको आप अच्छी तरीके से संभालने की कोशिश बना रहे हो, कर रहे हो, तो उसमें आपको सिर्फ कोशिश करनी है, लेकिन उम्मीद नहीं रखनी है कि आपको इस तरीके का बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरीके से आपको सपने नहीं देखने हैं। आपको सिर्फ उसमें इन्वॉल्व होते हुए सिर्फ मेहनत करनी है। बाकी रिज़ल्ट देने का काम, फल देने का काम भगवान का है, गॉड का है, तो उसके ऊपर ही आपको छोड़ना है। यहाँ मून की पोजीशन आई है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में लालची लोग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आप ध्यान से देखो तो वही है कि लालची लोग बहुत ज़्यादा है, मतलबी और झूठे लोग आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आते हैं और वो बार बार आपको धोखा भी देकर चले जाते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ ऐसे लोगों से चौकन नहीं रहिए, ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़िए। यहाँ आपको पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस दिखानी है, ध्यान रखना है कि कहीं ये इंसान लालची तो नहीं, कहीं ये इंसान झूठा तो नहीं, कहीं ये इंसान मतलबी तो नहीं, कहीं ये इंसान दिखावे पसंद तो नहीं, कहीं ये इंसान धोखा देने वाला तो नहीं, आप मक्कार तो नहीं, चालबाज तो नहीं। ये सब कुछ आपको देखना है। सामने वाला पर्सन कैसा है, किस तरीके का है, उनको जानने पहचानने के बाद ही उनके साथ आगे बढ़ना है। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आप ध्यान से देखो तो मून के आसपास जो एनर्जी आई है वो यही दिखाती है कि आपके पैसे भी जा सकते हैं, आपको लॉस्ट हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी भी ख़राब हो सकती है, आपको जो सफलता होगी वो भी नहीं मिलेगी और हार भी मिलेगी। आप अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोगों से, नेगेटिव लोगों से हमेशा अपना डिस्टेंस मेंटेन बनाए कर चलेंगे तो आपको जीवन में आपत्ति दिखाई नहीं देगी, ये आपके पूर्वजों का कहना है। आपको सच में आपके जीवन में डिस्टर्बेंस और आपत्ति नहीं चाहिए तो ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें, ये आपको ख्याल रखना है। यहाँ लवर्स की पोजीशन आई है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं हद तक आपके लोगों के साथ रिश्तों में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, भाई बहन हो, मम्मी पापा हो या फिर बाहर के रिश्तेदारों के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, एक आपका तालमेल नहीं बैठता है, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ये जो पोजीशन आई है वो ये दिखाती है कि आपका एफर्ट 100% होने के बावजूद भी आपके रिश्ते दूसरों लोगों के साथ अच्छे नहीं बन रहे हैं, इसमें यहाँ आपकी कोई गलती नहीं है। आपको उनके हाल के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो इंसान आपके जीवन में रियली में आना चाहता होगा वो रियली में आपके जीवन में आएगा, और जो इंसान आपके जीवन में आना ही नहीं चाहता है उसको
उसके हाल पर छोड़ दीजिए। इसका जवाब उसको खुद को जब मिलेगा तब वो आपके पास ज़रूर आएगा और तब वो आपके सामने ज़रूर झुकेगा। यहाँ आपके पति पत्नी के रिश्ते हो और आपने एक बार उनको समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझे, फिर भी वो उन गलत चीज़ों में आगे बढ़ना ही चाहते हैं, तो फिर उनको उनके हाल पे छोड़ना ज़रूरी है। वरना ज़्यादा आप दोनों की जो लड़ाई झगड़ा है वो लंबा खिंचेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग की जो खाई है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है, चाहे वो फ्रेंड के साथ हो, रिश्तेदार के साथ हो या अपने किसी भी लोगों के साथ हो, थोड़ा लेट गो करना है। उनको उनके हाल पर छोड़ देना है। जब उनकी अकल ठिकाने पर आएगी तब वो आपके पास ज़रूर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिए। ये आपके पूर्वज कह रहे हैं, लंबा खींचते हुए कोई भी रिश्ते को ख़राब नहीं करना है। यहाँ आपके पूर्वज आपको ये भी कह रहे हैं, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है ट्रेडर। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जीवन में पैसों की बढ़ोतरी लगातार बनी रहेगी। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा चौकन्ने इंसान बने रहोगे तो, अवेयरनेस में रहोगे तो। यहाँ ये जो एनर्जी है वो आपकी है। अब ध्यान से देखो तो आपको पूर्वज आपको कह रहे हैं कि इमोशनल चीज़ों में फंसना नहीं। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी फीलिंगों में बहना नहीं है, बह नहीं जाना है, किसी की बातों में आ नहीं जाना है, किसी को बातों को एक अपनी तकदीर नहीं मान लेना है, किसी की चीज़ों को अपनी किस्मत नहीं मान लेना है। यहाँ आपको देखना है कि जो चीज़ें आपके पास आ रही है, जो पर्सन आपके पास आ रहे हैं, वो आपके लिए सही भी है या नहीं, ये पहले आपको देखना है। वाक़ई में वो इंसान आपको सही लगे तभी आपको उनके साथ आगे बढ़ना है, वरना रुक जाना है। यहाँ ये जो कार्ड आया है माउंटेन्स और लेडी, ये इसका मतलब भी यही होता है कि आपके पूर्वज यहाँ आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में हर तरीके से माउंटेन की तरह खड़े हो। जो मैंने आपको आगे कहा कि आपकी गलती ना होने के बावजूद भी सामने वाला पर्सन अकड़ दिखा रहा है या आपको चीटिंग देने की कोशिश कर रहा है या आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं समझते हैं, तो आपको भी उनको कुछ नहीं समझना है। और माउंटेन्स की तरह आप जो एक पावरफुल और बहुत ही बेहतरीन इंसान हो, वैसे के वैसे बने रहना है। उनके चलते या उनके हिसाब से आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, उनकी बातों में कभी नहीं आना है। इतना ध्यान रखोगे तो आपकी लाइफ हमेशा माउंटेन्स की तरह बहुत ही हाई और बहुत अच्छी होगी और अच्छी बनी रहेगी। इस वजह से ही आपके लिए लास्ट कार्ड आया है लेडी। इसका मतलब भी यही होता है कि आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा। अभी जो आप बेहतरीन पर्सन हो, वैसे के वैसे बेहतरीन पर्सन आगे भी बने रहोगे, तो आपके जीवन में हर तरीके की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी आपको देखने को मिलेगी। आपको जो भी आपने गलती नहीं की है, इसको लेकर खुद को विक्टिम नहीं मानना है, खुद को दोषी नहीं मानना है, इतना ध्यान रखो। क्योंकि ये एनर्जी है, इसका मतलब भी यही होता है कि आप अपने आप को यही मानते हो कि मैंने उस पर्सन के साथ इतना एफ़र्ट लगाया, फिर भी वो मेरी ओर नहीं देख रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं मेरी ही गलती होगी। ऐसा आप मान लेते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको जब आना होगा तब वो आपके जीवन में ज़रूर आएँगे, ज़रूर आपको समझेंगे। तब तक के लिए उनको उनके हाल पर छोड़ देना है। चाहे अब ये पर्सन हो या चाहे ये परिस्थितियाँ हो या चीज़ें हो, आपको थोड़ा अपने आप में लेट गो करना सीखना है। जब आप संपूर्ण बेहतर तरीके से कर रहे हो, फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस वक़्त, उस टाइम आपको लेट गो कर लेना है। इतना याद रखो। ये आपके पूर्वजों का कहना है। यहाँ 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है और सन की पोजीशन आई है। इसका मतलब भी यही होता है कि जो चीज़ें, जो पर्सन, जो परिस्थितियाँ आपके लिए ठीक होगी, वही आपके जीवन में एंटर करेगी। वरना जो नेगेटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव लोग हैं या जो भी नेगेटिव परिस्थितियाँ हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। इतना याद रखो। जो आपके लिए बेस्ट है, वही आपके जीवन में आएगा, क्योंकि आप बेहतरीन हो।
यहाँ आपने ब्लैक स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। ये जिस किसी की भी पायल है, आपके पूर्वज कहीं हद तक मानते हैं कि आप हमें तिथि के दिन भी याद करते हो, पूरे साल हमें खुशी से याद करते हो। हाँ, कभी-कभी नाराज़ होते हो अपने जीवन को लेकर, तब हमारे लिए डाँट भी लगाते हो, हमें कुछ बहुत ज़्यादा सुनाते भी हो, लेकिन हमें उसका बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आप कहीं न कहीं हमें भूले नहीं हो। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि चलो हमने अपने जीवन से उनके लिए कुछ नहीं किया, फिर भी वो हमें याद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से वो मानते हैं। तो वही है कि आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा आपसे खुश हैं। इस वजह से जो भी उन्होंने आपको संदेश दिए हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना है, ख़्याल रखना है और इस तरीके से ही आगे बढ़ना है, क्योंकि आप अपने आप में बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तो उसके मुताबिक ही सारी परिस्थितियों को आपके जीवन में किस तरीके से लेना है, वो आपको सिर्फ सीखना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।